नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रो वास्तु रिसर्चर हस्तरेखा एडर्सी संजीव। आज की हमारी चर्चा का विषय है राहु रेखा। राहु रेखा आपको किसका नशा दे रही है, या आप क्या कार्य करने में आमादा होते हैं, या फिर आप किस कार्य का नशा या दिखावा करते हैं, या आपको किस चीज़ को करने का ज़्यादा शौक़ होता है। वह चीज़ आज हम इस राहु रेखा से जानेंगे कि आपको किसका नशा है या किस चीज़ का खुमार है। अब हम पहले राहु रेखा के उद्गम को देखते हैं हाथ में कि वह रेखा कौन सी रेखा है जो राहु रेखा कहलाती है। उसका उद्गम अर्थात उसका प्रारंभ अर्थात वो कहाँ से निकलती है, उसके बारे में हम आपको जानकारी दे दें। जो आपके सामने चित्र प्रदर्शित हो रहा है, उस चित्र में जो ऑरेंज कलर की रेखा से हमने आपको रेखाएं दिखा रखी हैं, उस रेखा में 1 नंबर AB जो आपको दर्शा रखा है, वह रेखा अर्थात मंगल पर्वत से रेखा निकलकर हृदय रेखा या फिर मस्तिष्क रेखा को स्पर्श करती है या मस्तिष्क रेखा तक जाती है, तो उसे राहु रेखा कहते हैं। यह रेखा आपके उच्च मंगल से भी निकल सकती है, तब यह सकारात्मक गुण प्रदर्शित करती है। इसके साथ ही जो दूसरी राहु रेखा होती है, वह रेखा जो शुक्र पर्वत से चंद्र पर्वत पर निकलती है, उसे राहु रेखा, जिसे दूसरी भाषा में या दूसरे शब्दों में नशा रेखा भी कहते हैं, जो 2C के नाम से मैंने चित्र में दर्शा रखी है। इसको हम इस प्रकार समझें, मंगल के क्षेत्र से निकलकर जीवन रेखा को काटने वाली हस्त रेखा व मस्तिष्क रेखा को स्पर्श करने वाली रेखा राहु रेखा कहलाती है। राहु रेखा दूसरे प्रकार की भी होती है, जो शुक्र पर्वत से निकलकर जीवन रेखा को काटती हुई चंद्र पर्वत पर जाती है। राहु रेखा का काटने के बजाय उसका रुकना ज़्यादा दोषपूर्ण माना जाता है। राहु रेखा, अगर कई राहु रेखा आपके हाथ में हो, तो जिस कालखंड पर जीवन रेखा को काटते हैं, वह 2-3 साल के अंतराल पर आपको पतन का या दुर्घटना या परेशानी का मुंह देखना पड़ता है। वह अंतिम राहु रेखा या सबसे बड़ी राहु रेखा जो हस्त रेखा में कालखंड के अनुसार अवधि पूर्ण करती है, उसके पश्चात ही आप अपने जीवन में लाभ या परेशानी या टेंशन से मुक्ति माने। राहु रेखा जिस कालखंड में काटती है, उस कालखंड में आपको परेशानी मानते हैं। राहु रेखा अगर लाइफ लाइन को काटे तो परिवार, संतान, स्वास्थ्य व्यवधान को प्रदर्शित करती है। अगर मस्तिष्क रेखा को काटे तो किसी निकट संबंधी की हानि, मृत्यु और बुखार के संकेत देती है। हृदय रेखा को काटती है तो प्रेमियों की मृत्यु या प्रेमी से विद्रोह को दर्शाती है। अगर भाग्य रेखा को काटी तो जीवन साथी को रोग, व्यवसाय की चिंता या स्थान परिवर्तन को यह दर्शाती है। राहु रेखा जो नशे की रेखा अर्थात वह रेखा जो शुक्र पर्वत से निकलकर चंद्र पर्वत तक पहुंचती है, वह नशे की रेखा कहलाती है। इस नशे की रेखा का और अन्य ग्रह पर्वत के पहुंचने पर या उनके उन्नत होने पर क्या प्रभाव होते हैं, इसको हम थोड़ा स्पष्ट समझ लें। राहु रेखा जो नशे की रेखा कहलाती है, अगर वह बुध पर्वत उन्नत हो या बुध पर्वत तक पहुँचती है, तो जातक चालबाजी से सम्मान या झूठा या पाखंडी से सम्मान या दिखावा करता है। कार्य का दिखावा करे, कर्ज होते हुए भी अपना अकल दिखावा करे, कर्ज, दुश्मनी, बीमारी पालने का नशा उसे रहता है। दूसरा, अगर नशा रेखा व मंगल पर्वत उन्नत या मंगल पर्वत पर पहुँचे, तो जातक अपने पराक्रम, शिक्षा या पति पत्नी के धर्म का नशा होता है। खाने पीने की दवाई लेने का नशा होता है। स्वयं कब मारे या मरे, इसका भी नशा उसमें होता है। राहु की नशा रेखा और चंद्र पर्वत पर पहुँचे या चंद्र पर्वत के उन्नत हो, तो जातक शक करने का, अपने को सब कुछ समझने का जातक को नशा होता है। यदि यह रेखा शनि पर्वत पर पहुँचे या शनि पर्वत उन्नत हो, तो जातक को काम करने का नशा होता है और धन कमाने का नशा होता है। रेखा यदि आपके सूर्य पर्वत पहुँचे या आपका नशा रेखा आपके हो और वह सूर्य पर्वत अगर उन्नत हो, तो जातक खेल कूद, मनोरंजन का या सिनेमा का नशा रखता है। जातक बच्चे की शिक्षा या खुद की शिक्षा के लिए कुछ करने की नशा रखता है और धन कमाने का नशा बच्चों के लिए वह जरूर रखता है। साथ ही चित्र में मैंने नीले रंग से जो रेखा दर्शा रखी हैं, वह भूत प्रेत की राहु रेखा मानी जाती हैं। अगर 2 रेखाएं आपके मंगल पर्वत से निकलें और मस्तिष्क पर्वत को छूती हैं, तो आप यह मान के चलिए वह शनि पर्वत के नीचे ही छूनी चाहिए। तो अब आप ये मान के चले जातक में भूत प्रेत, छाया, बाहरी शक्तियों का प्रदर्शन होता है। दुर्घटना की राहु रेखा जो मैंने आपको राहु रेखा ग्रीन कलर से दर्शा रखी है, वह राहु रेखा जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा
से मिलकर अगर त्रिकोण बना लेती है तो जातक को जीवन में उस कालखंड में दुर्घटना का सामना करना पड़ता है। क्रोध से अपराध, राजभय, हत्या, आत्महत्या की घटना से भी गुजरना पड़ता है। यहाँ पर एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि यहाँ पर मेरे नशे से तात्पर्य खुमार या किसी चीज़ को धुन होना या फिर किसी चीज़ को बार बार करने का जो नशा होता है उसके संबंध में हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर एक चीज़ और स्पष्ट कर दूँ, जो मैंने शुक्र पर्वत से चंद्र पर्वत की ओर आपको जो रेखा दिखा रखी है जिसे नशा रेखा कहते हैं, अगर उसके साथ ही मंगल पर्वत आपका जो मैंने लिखा है निम्न मंगल या यह मंगल अगर उच्च का या उन्नत होता है या यहाँ से कोई रेखा निकलकर इस चंद्र पर्वत को छूती है तो आप ये मान के चलें कि जातक को शराब का, सिगरेट का आदि का नशा भी होता है। वह लत इतनी बुरी होती है कि वैसे छूटती नहीं है। इस प्रकार हम राहु रेखा से जान सकते हैं कि हमें किस चीज़ का नशा, धुन या बार बार करने की आदत होती है। धन्यवाद।